आदि शंकराचार्य जीवन और दर्शन सारांश। आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन के महानतम विचारकों में से एक हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। उनका अल्पकालिक जीवन लगभग 32 वर्ष असाधारण उपलब्धियों और गहन दार्शनिक चिंतन से भरा रहा। जीवन का संक्षिप्त परिचय। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण शिवगुरु और आर्यांबा के यहाँ हुआ था। उनका जन्मकाल विवादास्पद है, लेकिन एक मत के अनुसार वे 508 ही पू में जन्मे और 577 ही पू में महासमाधि ली, जबकि कुछ आधुनिक इतिहासकार उन्हें 788,820 ई का मानते हैं। बचपन में ही उन्होंने वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और कम उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, विभिन्न मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किए और अपने अद्वैत दर्शन का प्रचार किया। 32 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 प्रमुख मठों ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की, जो आज भी सनातन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं और जहां शंकराचार्य की पदवी पर आचार्य आसीन होते हैं। दर्शन अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है, जिसका मूल सूत्र है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उनके दर्शन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्ता है, जो निराकार, निर्गुण, अनादि, अद्वितीय और सर्वव्यापी है। यह जगत का मूल कारण और अधिष्ठान है। जगत की मिथ्यात्वता। वे संसार को माया या मिथ्या मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह है कि इसका अस्तित्व ब्रह्म की तरह शाश्वत और निरपेक्ष नहीं है। यह परिवर्तनशील और नश्वर है, जैसे स्वप्न या रस्सी में सर्प का भ्रम। यह अज्ञान अविद्या के कारण सत्य प्रतीत होता है। जीव और ब्रह्म की अभिन्नता। शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आत्मा, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। जीव ब्रह्म का ही अंश है और अज्ञान के कारण स्वयं को ब्रह्म से अलग मानता है। जब अज्ञान दूर होता है तो जीव को अपनी वास्तविक ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव होता है। यही मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग ज्ञान मार्ग। उनके अनुसार मोक्ष कर्म या भक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति को यह आत्मज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं ब्रह्म है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीकाएं लिखीं, जो उनके दर्शन का आधार हैं। माया और अविद्या। माया वह शक्ति है जिससे ब्रह्म इस जगत के रूप में प्रकट होता प्रतीत होता है, जबकि अविद्या वह अज्ञान है जिसके कारण जीव इस प्रकट जगत को ही अंतिम सत्य मान लेता है और अपनी ब्रह्म स्वरूपता को भूल जाता है। आदि शंकराचार्य ने अपने दर्शन के माध्यम से उस समय के विभिन्न दार्शनिक मतों और संप्रदायों, जैसे बौद्ध धर्म के कुछ स्वरूपों, मीमांसा आदि का खंडन किया और वैदिक सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया। उनके अकाट्य तर्कों और अद्वितीय प्रतिभा ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी और आज भी उनका अद्वैत वेदांत विश्वभर में अध्ययन किया जाता है।